हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आरती राजपूत। अपने यूट्यूब चैनल आरती देसी ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूँगी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग अब लौट आए हैं गांव से, दिल्ली में। और यहाँ आके ना तो मेरा मन लग रहा है ना मेरे बच्चों का लग रहा है। दोनों रोज़ यही पूछते हैं कि हम लोग गाँव कब जाएंगे दोबारा से। लेकिन अब दिन तो इनको नहीं बता सकती, क्योंकि 2-3 महीने के बाद तो जाना ही होता है। और मेरा हुआ तो मैं तो चलो कभी कभार जाके जल्दी वापस आ जाती हूँ 1-2 दिन में। लेकिन बच्चों को ले जाके जल्दी नहीं जाती हूँ, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में रहता है तो फिर इनका थोड़ा बिगड़ जाता है बैलेंस पढ़ने का। और फिर इनको गांव जाने की भी पड़ी रहती है। एक बार मतलब घूम आते हैं, फिर इनको लगता है कि हम अब गांव में ही दोबारा से पहुंच जाएं। तो आज मैंने सुबह से अपना वीडियो स्टार्ट किया है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बथुआ के पराठे और टमाटर आलू की सब्ज़ी, जो कि मेरे घर में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो ये किसको पसंद है, हस्बैंड जी को और मेरी बेटी को। इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लाए तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ के तो यही हाल है कि चीज़ लाओ उसमें से तिहाई हिस्सा आप निकाल पाओगे बनाने के लिए। तो उसमें से जब मैंने बनाया तो ये इतना कम हो गया और इससे 2 गुना ज़्यादा उसमें ख़राब निकला था। तो मैंने कहा अब चलो इतने के ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसको निकाल लिया है और अच्छे से 2 बार मैंने धो लिया। एक बार मैं पहले से धो के लाई थी और दूसरी बार मैंने यहाँ पर धो लिया है उसको। और अब मैं इसको कुकर में रख देती हूँ उबलने के लिए। मुझे उबाल के ही डालो वही अच्छा लगता है। और उस तरीके से कच्चा वाला काट दूँ, मुझे उसमें महक सी आती रहती है। तो मैं इसको उबलने के लिए रख देती हूँ। तो बथुआ हमारा उबल चुका था तो मैंने उसको अलग निकाल लिया है, इसलिए कि अब जब तक आलू उबलेंगे तब तक मैं आटा लगाकर तैयार कर लूँगी। तो फिर अब मैंने उसी कुकर में आलू रख दिए उबलने के लिए, और इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, जो कि बन चुकी है। और अभी और तो कोई पीता नहीं है, मैं और मेरा भाई हम ही दोनों चाय पीते हैं। तो बन चुकी है और उधर आलू उबल रहे हैं। तो मैंने इधर आटा और बथुआ को एक थाली में रख लिया है, जो तसला होता है रोटी वाला। तो इसमें मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा मैं काला नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने भुना हुआ जीरा डाल दिया है थोड़ा सा। और इसके बाद मैं थोड़ी सी इसमें हींग डाल दे रही हूँ। और इसके बाद मैंने छोटी चम्मच एक लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें 2 चम्मच के हिसाब से मैं लगभग डाल दे रही हूँ धनिया पाउडर। और टेस्ट के हिसाब से नमक भी मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा साबित जीरा भी डाल देती हूँ। और इसके बाद इन सभी चीज़ों को मैं हटा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा फैलाव हो जाता है। तो सारे डिब्बे मैंने बंद कर दिए हैं। और इसके बाद मैं लगा लेती हूँ आटा को। तो ये बथुआ मैं पहले आटा में अच्छे से हाथों से मसल दे रही हूँ, जिससे कि ये सब एक जैसा हो जाए, छोटा छोटा एकदम। वैसे तो ज़्यादा होता है तो फिर मैं कभी कभी मिक्सी में डाल के भी वैसे कर देती हूँ। और ये बहुत थोड़ा है तो क्या मिक्सी के बर्तन करो इधर उधर, तो मैं हाथ से ही कर देती हूँ। तो इधर मैं तब तक आटा लगा के रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो मैंने यहाँ पर आटा लगा दिया है। पराठों के लिए मैं थोड़ा सा सॉफ्ट आटा ही लगाती हूँ, जो बथुआ के पराठे बनाती हूँ उनके लिए, क्योंकि अगर बहुत टाइट कर दो तो ये फिर बेलने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगा के रख देती हूँ। और अब बच्चों का टाइम हो रहा था तो फिर मैंने इस बड़े भगोने में पानी रख दिया है थोड़ा सा गर्म होने के लिए, क्योंकि बच्चे अब नहाते नहीं हैं सादा पानी से, उनको सर्दी लगती है। तो फिर चाय बन चुकी थी तो मैंने उतार ली है। बड़े भगोने में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब जब तक आलू उबल रहे हैं और पानी गर्म हो रहा है और बच्चे ब्रश कर रहे हैं, तो तब तक मैं क्या करती हूँ, मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय बनी हुई रखी है।
तो एक में मैं भाई के लिए छान देती हूँ और दूसरे में अपने लिए कर लेती हूँ। हम दो ही पीते हैं, बच्चे कभी कभार टोस्ट वगैरह खाते हैं तभी पीते हैं। और ये देखिए विराट आ गया है, उठ के सो के उठा है अभी। तो ये जब भी उठता है तो सबसे पहले मैं जहाँ पे हूँ किचन वगैरह में ही होती हूँ ज़्यादातर सुबह में, तो ये वहीं पे आके गोद में या तो बैठेगा, अगर मैं चारों तरफ से सामान से घिरी हुई हूँ तो फिर ये साइड में बैठ जाता है। तो उसको जगह दिखी कि मम्मी चाय छान रही हैं गर्म वाली, तो फिर ये वहीं पे बैठ गया। और अभी ये 2-1 मिनट बैठेगा, फिर मैं कह देती हूँ कि ब्रश कर लो जाके, फिर उठ जाता है। और ये आलू उबल चुके हैं तो मैंने उस कुकर को हटा के रख दिया है। और दूध वाले अंकल दूध दे गए हैं तो मैं एक साइड पे दूध भी रख देती हूँ गर्म होने के लिए। और आज मेरे इधर पड़ोस में भागवत बैठी हुई है, पार्क है, तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो सुन लेना। भागवत तो अच्छी चीज़ होती है। और चाय पीने से पहले मैंने सोचा आलू तो अभी गर्म है तो क्या करती हूँ, चाय पीऊँगी तो उससे पहले ना इनको निकाल के बाहर कर देती हूँ, जिससे कि ये जब चाय पीऊँगी तब तक ये ठंडे हो जाएंगे तो छीलने में हाथ नहीं जलेंगे। तो मैं आलू को निकाल के इस प्लास्टिक की प्लेट में रख देती हूँ और फिर इसके बाद अपनी चाय पीती जा रही हूँ साथ में। क्योंकि वैसे आज मैंने जल्दी बना ली है, नहीं तो मैं क्या करती हूँ बच्चों को भेजने के बाद ही चाय बनाती हूँ, कि नहीं तो फिर वो बनी रखी रह जाती है और हम पी नहीं पाते हैं। तो फिर मैं भी क्या करती हूँ बाद में बनाती हूँ। तो ये भाई की चाय रखी हुई है, मैंने तो अपनी पी ली है। तो अब मैं आलू छील रही हूँ और चाय पीने के बाद मैंने सब्जी के लिए धनिया और टमाटर और प्याज ये सारी चीज़ें भी काट के रख दी हैं। और पानी भी एक बार वाला मैंने दे दिया है बेटी को, तो दूसरी बार फिर से रख दिया है। तो इस तरीके से सुबह के सारे काम होते रहते हैं। और मैंने इधर सब्ज़ी छौंक दी थी, वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और सब्ज़ी मेरी बन रही है, बच्चों का टाइम हो रहा है तो अब मैं फटाफट क्या करती हूँ, पराठे बना के उनके लिए तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी से पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने एक पराठा बना भी दिया है और तवे पे डाल दिया है, क्योंकि 7:30 हो चुके थे और 8 बजे बेटी को जाना है हर हाल में, यानी कि 8 बजे स्कूल में पहुँचना है। बेटा का तो लेट है, लेकिन फिर दोनों का पास ही पास है स्कूल, फिर दोनों को साथ ही लेके निकल जाते हैं, क्योंकि फिर एक को लेके जाओ फिर एक को बात वही होती है। तो दोनों के लिए मैं साथ साथ ही तैयारी कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पराठे बन रहे हैं और मैं और भी बना लेती हूँ। और मैंने 4 पराठे बना लिए हैं बच्चों के लिए, तो मैं पहले उनका लंच तैयार कर देती हूँ। नहीं तो ये देखिए बहुत अच्छे बनते हैं अगर थोड़ी सी स्लो आंच रखें, बहुत तेज़ ना रखें। और पराठे तो मैंने बना लिए हैं। तो अब बेटी बार बार मुझे आवाज़ दे रही है, क्योंकि वो वैसे तो और तैयार हो जाती है। तो मैं गई थी उसकी चोटी बनाने के लिए और वहाँ से मैं उसकी चोटी बना के मैं आ गई हूँ। और अब मैं उनका लंच तैयार कर देती हूँ फटाफट से। और इसके बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि चूहों ने बहुत बेकार कर रखा है। मैंने जो उन्होंने अखबार फाड़े थे वो मैंने हटा दिए हैं और सारा सामान भी बाहर कर दिया है। तो यहाँ पर मैं सामान लगाती जा रही हूँ। और भाई भी मेरा है साथ में, हस्बैंड जी हैं, लेकिन वो तो करने वाले नहीं हैं कुछ भी अभी, क्योंकि वो ऑफिस जा रहे हैं और आज ये लेट जाएगा। तो ये देखिए सारा मैंने निकाल के बाहर कर दिया है सामान। और अब मैं एक एक करके उठा के रखूँगी। और ये बैग है सब बाहर के पड़े हैं जब से आई हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं रख रही थी, क्योंकि उसमें चूहे घुसते हैं बार बार। तो फिर मैंने कहा मैं बाद में ही रखूँगी। तो ये मैं अब उसमें सामान को सारा सेट कर दे रही हूँ। अकेले के लिए तो वैसे सही है बैग, है बैग जी, लेकिन बच्चा अच्छा है तो दिक्कत है। जिससे कहें एक और बैग दे काय केलं जमा आम्हाला नहीं कपड़ा। अब मैं करी ना अकेले के लिए तो हम वीडियो क्यों देखते हैं? हमारा मन करता है तभी तो देखते हैं और हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा क्यों लगता है? और हम मम्मी कैसे आए कैसे? कहाँ से? दुनिया से कैसे आए? ये मुझे नहीं पता है। पृथ्वी किसने बनाई थी ये तो बताओ। पृथ्वी
पृथ्वी तो ये ग्रह है, ये बताओ ना। तो वो तो बनाई थोड़ी ना, वो तो ग्रह, उसकी खोज की गई है। टाइम शुरू होने से भी पहले होता। हाँ, टाइम शुरू होने से पहले मैं ही नहीं थी तो मैं क्या बताऊं। अब भैया शांत हो जा, मुझे अपना भी काम कर लेने दे। तो सुन ली बात है, इनके सवालों के जवाब देते देते थक जाओ और बातों में से बातें निकलवा लो इनसे। और पढ़ने के लिए देख लो कि किताब पढ़ी हुई है और लौट रहे हैं जब से, तो वो इनसे नहीं होता है। दुनिया में पहले कौन आया, हम कैसे आए, भगवान आए थे पहले। तो ये सारी बातें करवा लो इससे। पहले भगवान आए थे। हाँ, भगवान आए, ठीक है। ऑडियंस से उसको पूछ लो, कह दो, पूछ लो उनसे, पूछ लो, पूछो क्या पूछना है। ये लोग ज्यादा मुझसे होशियार हैं। बच्चे देखते हैं। बच्चे नहीं देखते, बड़े देखते हैं। बड़े भी देखते हैं। मैं तो सोचता हूँ हमारे वीडियो बड़े ही देखते हैं, हम बच्चों के लिए नहीं बनाते हैं। हेलो गाइस, आप मुझे ये बता सकते हो कि मैंने पृथ्वी में कौन आया था? ठीक है, कमेंट करके बताना। हाँ कमेंट करके बताना, ठीक। करना, मैं अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में पूछूंगा। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में पूछूंगा। और पापा के वीडियो पे लाइक कर देना। पापा के नहीं, मम्मी के। याद है ना अगर मैं कितनी मेहनत करता था हम गाँव में। वो पापा के पे वीडियो है, उसकी बात मेरे से मत करो। तो सुन लिया आप लोगों ने, आप लोगों से विराट ने किया है एक सवाल और इसका जवाब आप सभी को देना है, क्योंकि बच्चों के ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जिनको हम चाहकर भी कभी कभी बताने में थोड़े झिझक सी लगती है कि इनको क्या इसका आंसर दें। तो ये तो सिंपल सा सवाल है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके विराट के सवाल का जवाब जरूर देना, लाइक भी कर देना और लाइक भी कर देना। ये देखिए। चलो ठीक है, अब पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अभी इसके कई सारे वीडियो हैं आज के मेरे, जो कि मैं अगली वीडियो में दिखा दूँगी। और आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।